सतयुग की सबसे बड़ी बात है जो हम सोचकर हैरान हो जाएंगे। सतयुग के अंदर ऐसे लोग होते थे जो धर्म का पालन नियम से करते थे और हमेशा ईश्वर के नाम पर भरोसा रखते थे। इस युग के अंदर कहीं पर भी कोई भी इंसान अधर्मी नहीं था। सारे इंसान सत्यवादी थे और हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहा करते थे। सतयुग में कोई भी इंसान पापी नहीं था। वे सब हर तरह से ईमानदार होते थे। कोई किसी का बुरा नहीं करता था और न ही कोई किसी का बुरा चाहता था। मतलब उस युग के लोग किसी भी प्रकार की बुराई में मौजूद नहीं होते थे। सतयुग में लोग स्वार्थी नहीं थे। वे सदा एक दूसरे की मदद करते थे और भगवान की भक्ति के अंदर लीन रहा करते थे और एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे। सतयुग के इंसानों के अंदर हर एक प्रकार की शक्ति होती थी। उनको किसी भी प्रकार की मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें जो कुछ चाहिए होता था वह उनकी इच्छा शक्ति मात्र से ही प्राप्त हो जाता था। इस वजह से उनका काम सिर्फ भगवान का नाम जपना ही रहता था। वे मस्ती से अपनी जिंदगी बिताते थे और भगवान का नाम ही दिन और रात हमेशा जपते थे। सतयुग के अंदर कोई भी इंसान अधर्म नहीं कर सकता था। यदि कोई इंसान गलत काम करता तो उसकी अपने आप ही मौत हो जाती थी और वैसे भी उस युग के अंदर गलत काम कोई करता ही नहीं था। जब उनकी मनोकामना इच्छा मात्र से ही पूर्ण हो जाती थी तब किसी को गलत काम करने की जरूरत ही क्या थी। हर युग के अंदर भगवान को प्राप्त करने का मार्ग भी अलग अलग होता है। कल युग के अंदर केवल भगवान का नाम लेने से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। सतयुग में भगवान को प्राप्त करने का मार्ग था भगवान का ध्यान करना और त्रेता युग के अंदर भगवान को पाने का मार्ग यज्ञ था। भगवान रामचंद्र जी के समय बहुत सारे यज्ञ होते थे और द्वापर के अंदर मूर्ति पूजा को प्रमाण माना गया था। कल युग के इस दौर में कोई भी व्यक्ति सत्य और ईमानदारी पर भरोसा नहीं करता है। हर कोई बुरे कर्मों में लिप्त रहेगा। काम वासना सबसे बड़ा अधर्म बन जाएगा। व्यभिचार और भ्रष्टाचार चरम पर होगा। कोई भी महिलाओं और लड़कियों का सम्मान नहीं करेगा। सबका सब अपमान ही करेंगे। कानून केवल पैसे वालों की तिजोरी में बंद रहेगा। सभी की पहली जरूरत भौतिक सुख पाना होगा और किसी को भी भक्ति में चाहत नहीं होगी। संतान अपने माता पिता का बहिष्कार कर उन्हें अकेला छोड़ देंगे। पति और पत्नी विवाह जैसे पवित्र रिश्ते का भी कोई मायने नहीं रखेंगे। लोग अपने माता पिता एवं शिक्षकों का अनादर और अपमान करेंगे। धर्म और कर्म में मानने वालों की संख्या कम हो जाएगी और चारों तरफ पाप ही पाप होंगे। दुनिया में हाहाकार मचा रहेगा। लोगों को कहीं पर भी शांति और सुकून नहीं मिलेगा। धरती पर चारों तरफ अशांति ही अशांति होगी। कल युग के इस युग में लोगों के पास भगवान की पूजा पाठ करने के लिए समय नहीं होता है। आज के इस दौर में बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जो रोज ध्यान और जप करते हैं। वास्तव में केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही पूजा पाठ नहीं की जाती, बल्कि पूजा पाठ इंसान को उसकी अंतरात्मा से जोड़ता भी है। नियमित रूप से जप और ध्यान करने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध कर अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है और ऐसा करने से व्यक्ति के आत्मा को शांति मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि लोग पैसों के पीछे भागते हैं। भागते हुए व्यक्ति का मन और दिमाग दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलने लगता है और जाने अनजाने में व्यक्ति कोई ना कोई अधर्म कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के मुख से कहे गए ध्यान के अनुसार मन और बुद्धि दोनों को काबू में करने के लिए आत्म संयम का होना बहुत ही आवश्यक होता है। कल युग में सत्य पर असत्य इतना हावी होने लगेगा कि लोग सत्य और असत्य का पता लगाना भी जरूरी नहीं समझेंगे। यह सब समझना किसी भी इंसान के लिए अत्यंत मुश्किल हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति की बातों से यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि वह व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति कलयुग में हमेशा सत्य के मार्ग पर चलेगा उसका जीवन आसान हो जाएगा। श्री कृष्ण की बताई गई इन अहम बातों पर चलना कलयुग के इंसानों के लिए थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन जो व्यक्ति इन बातों का पालन करेगा उसका जीवन बेहद आसान और सुखमय हो जाएगा।